हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी वीडियो लेक्चर ऑफ पायनियर स्कूल पाटन। और आज हम लोग फिज़िक्स के जो लास्ट सैटरडे का टेस्ट पेपर है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए हम लोग उसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। जिस सीरियल से मैं पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ उस पर्टिकुलर सीरियल का आपको पेपर का एक पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अ बॉय इज़ रनिंग ऑन द प्लेन रोड विद वेलोसिटी v with a long hollow tube in his hand. The water is falling vertically downward with velocity u. At what angle to the vertical he must incline the tube so as the water drop enter it without touching its sides. तो इसमें डायरेक्शन आपको कुछ दिया हुआ नहीं है, तो सीधा आपको ये बोला गया है कि ऊपर तो रखना आपका मेन का स्पीड और नीचे रखना है रेन का स्पीड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में जो आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको ऐसा समझाया है कि जब भी कोई ट्यूब रखनी है, कोई अम्ब्रेला रखना है तो उस डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो ये सपोजिट हमारा क्या है, रेनफॉल हो रही है इसे। ओके, और इस तरह से वो मेन या बॉय जा रहा है। ओके, तो ये उसका नेगेटिव स्पीड हो जाएगा, ये वी ये नेगेटिव वी। ओके, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया तो हमारे पास ये इस तरह का डायरेक्शन रह जाएगा। ओके, तो इसकी स्पीड को दे रखा v। ओके, और इसकी स्पीड दे रखी हमको u। ओके, तो ये हमारे पास थीटा क्या होगा, इस थीटा का फॉर्मूला जो रहेगा आप बना सकते हैं कि ये v है तो ये भी v हुआ, tan इनवर्स v बाय u। दिस इज योर आंसर। ओके, थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, tan इनवर्स v बाय u। v ऊपर यानी बॉय का स्पीड और u यानी कि रेन का स्पीड। यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा नहीं है तो आपको ऐसा कोई टेंशन लेना नहीं है, और ये आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट आपको बनाया था कि ऊपर लिखना है मेन या बॉय जो भी स्पीड है उसका, और डिवाइड में लिखना है रेन का स्पीड, tan इनवर्स वो वर्टिकल के साथ उसका एंगल आ जाएगा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द स्पीड ऑफ बोट इन 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि जो बोट का स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। इट क्रॉसेज द रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर along the shortest possible path in 15 minutes, then the velocity of river will be। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन किसका है, रिवर बोट प्रॉब्लम में शॉर्टेस्ट पाथ का। तो आपको ऐसा बताया गया शॉर्टेस्ट पाथ में कि मेन जो है या बोट है वो v1 स्पीड से चलता है, रिवर है वो v2 स्पीड से रहती है, तब उनका रिजल्टेंट स्पीड इस तरह पता है रिलेटिव वेलोसिटी, और ये एंगल क्या रहता है, थीटा रहता है। ओके, अभी हमें क्या बोला गया है कि इसका जो विड्थ अगर d है वो कितना देर का 1 किलोमीटर, तो टाइम कितना होता है d बाय v1 cos थीटा। ओके, तो इसने क्या बोला है कि मेन द स्पीड ऑफ बोट is 5 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसेज अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। ओके, तो d बाई v12 हमारा क्या होता है, टाइम होता है, यानी d और ये v12 ये हमारा 5 दे रखा है। अभी इससे कोई अभी हमको लेना देना नहीं है, v2 हमको फाइंड करना है। ओके, तो d क्या है 1 किलोमीटर, स्पीड क्या है उसका 15, स्पीड हमें नहीं पता है, तो v12 क्या हो गया हमारे पास d बाय t, d 1 किलोमीटर और टाइम आपका 15 मिनट है, तो 15 बाई 60 उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लिया तो ये चेंज होगा, तो हमारे पास 60 बाई 15, सो इट विल बी 4 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा v12 का। ये आपका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। अब आपके पास ये आंसर नहीं चाहिए, आपको किसका चाहिए, रिवर का चाहिए। ये 5 है, ये 4 है, तो ये 90 डिग्री भी है, तो ये कितना आ गया आपका 3 आ गया। समझ में आया, तो कहाँ से आया ये, √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सॉरी ये 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये आपका v2 आ गया। कैसे कि ये पाइथागोरस लगाया, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये आ गया हमारे पास 25 माइनस 16, ये आपका आ गया 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 किलोमीटर पर आवर, ये आपका v2 यानी कि रिवर का स्पीड आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर टाइम गिवन था, टाइम से पहले आपने रिलेटिव स्पीड निकाला या रिलेटिव वेलोसिटी निकाला, उसके बाद हम लोगों ने ये निकाला है, तो ये आपका 3 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। ओके,
सेकंड क्वेश्चन तक सॉल्यूशन हो चुका है। नाउ थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। और थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक रिवर फ्लो हो रही है वेस्ट टू ईस्ट, ओके, और एट द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर मिनट, ओके। सो देखें इसको, एक रिवर है, कहाँ से कहाँ जा रही है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये ऐसे रिवर जा रही है, और इसकी स्पीड है 8 मीटर पर मिनट। तो इसको हम लोग वैसे V2 लेते हैं, तो V2 हमको दिया है 8 मीटर पर मिनट, ओके। अ मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर कैपेबल ऑफ स्विमिंग 20 मीटर पर मिनट, यानी कि मैन ऐसे स्विम कर सकता है, पूरा पढ़ लेते हैं इसको। वॉन्ट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम, ओके। शॉर्टेस्ट टाइम में उसको कैसे चलना चाहिए, कि उसको सीधा चलना चाहिए, ओके। ये उसकी रिवर की स्पीड है, माना कि ये उसकी रिवर की स्पीड है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है V2, तो उसका स्पीड है 20 मीटर पर मिनट, ओके। ये उसका क्या है, साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, इसमें आपको करना कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट ऑप्शन क्या है इसके का शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करे तो उसका डायरेक्शन क्या रहना चाहिए। तो देखिए उसका डायरेक्शन तो यही रहेगा, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ, और रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल आएगा। तो हमें ये एंगल तो निकालना ही नहीं था, ये V1-2 के लिए एंगल होता है, ये एंगल हमको निकालना ही नहीं है। हमें इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, इसमें बिना कुछ सोल्व किए आपको डायरेक्शन का केवल सेंस क्रिएट करना है कि ईस्ट वेस्ट है, साउथ नॉर्थ है, साउथ बैंक से कहाँ जाना है, नॉर्थ बैंक पर। शॉर्टेस्ट टाइम में वो स्ट्रेट चलता है, तो या तो रिवर बैंक से परपेंडिकुलर हो सकता है, या यहाँ पे डायरेक्शन में बात की गई है तो एंगल तो कोई रहेगा नहीं, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ उसको जाना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया है। तो इन तीनों क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल गया है 1 2 3, ओके। और अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको क्लियर करके। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप लोग। द रोविंग स्पीड ऑफ मैन रिलेटिव टू वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ वाटर फ्लो इज 3 किलोमीटर पर आवर। एट वॉट एंगल द रिवर फ्लो शुड बी हैड इफ यू वांट टू रीच अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट। सीधा यहाँ पर ये है आपको, देखिए फ्रेंड्स ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन वाला काम नहीं है, डायरेक्ट अपोजिट वे पे जाना है, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ पे चलना है। तो ये रिवर है, ओके, और रिवर का रोइंग स्पीड ऑफ मैन रिलेटिव टू वाटर इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। ये मैन का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ओके। देन रिवर का स्पीड कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर, ओके। एट वॉट एंगल टू द रिवर, किस एंगल पर उसको चलना चाहिए, रिवर के साथ किस एंगल पे चलना चाहिए। तो ये उसका रिलेटिव वेलोसिटी है V1-2, ओके, ये V1, ये V2। अब हमें एक आ गया डायरेक्टली अपोजिट टू द बैंक, तो अपोजिट बैंक पर जाने के लिए तो ये हमारा एंगल क्या हो गया, जैसे थीटा हो गया। तो इस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ओके। सो थीटा साइन इनवर्स 3/5 करेंगे हम लोग, तो हमारे पास 37 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 37 डिग्री, ओके। नाउ ये ऑप्शन में कहीं नहीं है 37, बट क्योंकि ये 90 है और ये 37 है तो दोनों को ऐड कर लेंगे। सो एंगल क्या होगा आपका आंसर, 37 + 90 रिवर फ्लो के साथ, रिवर का फ्लो इस तरफ है तो रिवर फ्लो के साथ इसका कितना एंगल हुआ, तो ये 127 डिग्री आंसर आ गया, ओके। ये डायरेक्शन आ गया, ये ऑप्शन कौन सा है आपका, ए, ओके फ्रेंड्स, समझ में आया। ये फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि रिवर प्रॉब्लम जो दे रखा है, मेन का स्पीड, रिवर का स्पीड और उसका डायरेक्शन अपन को फाइंड करना है, ओके। करेक्ट वे में समझ गए होंगे आप, ओके। नाउ नेक्स्ट, 2 ट्रेन्स आर each 50 meter long moving parallel towards each other
एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड 15 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी जो वन डायमेंशन के लिए होता है उससे है। एक ट्रेन इस तरफ आ रही है, दूसरी ट्रेन इस तरफ आ रही है, ओके। दोनों की जो लेंथ है वो कितनी है? अगर ट्रेन की लेंथ देखी जाए तो 50 मीटर। कितनी है? 50 मीटर ये भी लॉन्ग है और 50 मीटर ये भी लॉन्ग है। इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड और दूसरे की स्पीड कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। तो आपको बस ये सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी। पूछा क्या है कि द टाइम दे विल पास ईच अदर, कितने टाइम में एक दूसरे को पास करेंगे। तो जब दोनों अपोजिट चलते हैं तो वेलोसिटी जो होती है VAB वो आपका ऐड हो जाता है 10 + 15 दैट इज़ 25 मीटर पर सेकंड। और जो टाइम है वो डिस्टेंस इसकी प्लस इसकी, दोनों डिस्टेंस कवर करेगा तब वो क्रॉस करेगा। तो 50 + 50 डिवाइड बाय 25, सो 100 डिवाइड बाय 25। सो ये अपने पास 4 सेकंड इसका आंसर आ गया। समझ रहे आप लोग? समझ में आ गया? ये क्या है? 4 सेकंड ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। अभी ऐसे क्वेश्चंस में सीधा है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो अपन स्पीड को ऐड कर लेते हैं और सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ओके। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। नाउ 6th क्वेश्चन, अ मैन इज 25 मीटर बिहाइंड द बस। एक बस है, ओके, और उस बस से अगर देखा जाए तो ये कितना पीछे है? 25 मीटर बिहाइंड द बस, ओके। व्हेन अ बस स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका एक्सेलरेशन कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड मैन स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 10, इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। ये V1 हो गया एक तरह से। नाउ एट द सेम टाइम टेकन बाय हिम टू बोर्ड द बस, उसके कारण बस को बोर्ड करने में कितना टाइम लगेगा, ओके। तो देखिए बस की कोई लेंथ वेंथ के बारे में बात की गई नहीं है, तो इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा वो आप निकाल लेंगे और इसका एक्सेलरेशन से भी हम लोग इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे, ओके। तो इस क्वेश्चन में सीधा आपको क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट है कि बस चल रही है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि बस की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, ओके। और इसकी तो वेलोसिटी हमेशा वही है। तो जब भी सपोजिट ये दोनों जाके x डिस्टेंस के आगे इसको क्रॉस कर लेता है, बस से कितनी डिस्टेंस आगे? x डिस्टेंस आगे इसको क्रॉस करता है। तो मुझे बताइए कि इसकी स्पीड क्या है और ये t टाइम के बाद ऐसा करता है। तो इफ आफ्टर x डिस्टेंस फ्रॉम बस दे क्रॉस एट टाइम टी टाइम पर क्रॉस करते हैं, देन आप ये कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय मेन। जो मेन की डिस्टेंस कितनी है? तो वो s = ut + ½ at² से देखेंगे तो इसका एक्सेलरेशन तो क्या है? 0 है, ओके। इसका एक्सेलरेशन 2 है, तो इसका केवल डिस्टेंस इंटू स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड x + 25, x + 25 = स्पीड कितनी है? 10 इंटू टाइम कितना है? t, ओके। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन का डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस क्या हो गया आपका? x डिस्टेंस u 0 है + ½ at², ओके। तो u 0 है तो ये 0 हो गया पूरा, + ½ a की वैल्यू 2, ओके। और t² हमें नहीं पता, x ये कैंसिल हो गया, तो x = क्या आ गया? t², ओके। तो इस हमें तो आंसर t का चाहिए, तो इस x की वैल्यू t² पुट कर देंगे यहाँ। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखें आप लोग, x + 25 = 10 इंटू t, ओके। तो ये हमारे पास 10t है एक तरह से साथ में लिखते हुए। इस x की वैल्यू t² पुट कर दें, t² + 25 + 10t = 0, -10t हो जाएगा क्योंकि ये इस तरफ आ जाएगा, ओके। नाउ अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख रहा हूँ कि 10t
प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये आप देखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो t माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू क्या आ गया 5 सेकंड। ओके, t माइनस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे। नहीं समझ में आया तो आप देखें कि t स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 5 इंटू टी, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये, तो आपका 5 सेकंड आंसर आ गया। और ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, ज़्यादा लंबा नहीं पड़ेगा ये, x डिस्टेंस से प्लस कर रहा है उसको फाइंड करके आप इतना लिखेंगे नहीं लैंग्वेज, तो डायरेक्ट आ जाएगा, दोनों इक्वेशन लगा के वैल्यू पुट करनी। ओके, यहाँ पर हमको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तो लगाया, लेकिन फर्स्ट के लिए क्या है एक्सेलरेशन 0 और सेकंड के लिए कि इनिशियल वेलोसिटी 0, तो दोनों के डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया। टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा, एक दूसरे को सेमी इंस्टेंट पर स्टार्ट करते तो सेमी इंस्टेंट पर वो क्रॉस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है हम लोगों ने, आप लोग इसके सॉल्यूशन को देख ले। 7th क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th, एक बॉल है इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 100 मीटर की बिल्डिंग है हाइट की, उस बिल्डिंग से अपन ने किसी बॉल को गिराया। एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 40। इसको ऊपर फेंका, इसका यू कितना 40 मीटर पर सेकंड। ओके, और इसका स्पीड u2 कितना है 0। ये बॉल नीचे आ रहा है, दोनों का डिस्टेंस कितना 100 है। अब द टू बॉल विल मीट आफ्टर, यानी कि इसको 40 से फेंका, उसको 100 से नीचे गिराया, तो दोनों कितने सेकंड बाद एक दूसरे से मिलेगी। ओके, दोनों कितने सेकंड बाद एक दूसरे से मिलेगी। तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है और उसका इनिशियल स्पीड कितना है 0 है, इसका कितना है 1 है, तो एक की स्पीड तो इंक्रीज होगी और एक की स्पीड क्या होगी डिक्रीज होगी। ओके, सो इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से ऐसे सोल्व कर सकते हैं हम। ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 है। ओके, समझ में आ गई बात। एक की स्पीड क्या होगी इंक्रीज होगी और दूसरे की स्पीड क्या होगी डिक्रीज होगी। क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन है अगर आप लोग सोचेंगे तो, और लंबे लेंथ से किया होगा फॉर्मूला लगा के, तो आपको टफ पड़ा होगा। इन दोनों के बीच की स्पीड, इनिशियल स्पीड 0, इसकी 40, तो आप बताएं कि v12 कितना है 40 माइनस 0, अपोजिट है तो प्लस करना होता है। ओके, तो आंसर 40 आ रहा है। समझ में आ गया, v12 अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो गया, अगर बोलते कि नहीं इसको 5 मीटर पर सेकंड से ड्रॉप करें और इसको 40 से फेंक रहे तो 45 हो जाता। ओके, नाउ अभी डिस्टेंस कितना 100, डिस्टेंस इसका 100 है, तो टाइम का सीधा फॉर्मूला है। टाइम का क्या फॉर्मूला है कि 40 डिवाइड बाय डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ओके, ये आपका आ गया 100 डिवाइड बाय 40, तो आंसर सोल्व करेंगे इसको तो 2.5 सेकंड आ गया, 2.5 सेकंड। कितना सिंपल क्वेश्चन हुआ ये। अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, आंसर तो उससे भी आना ही है कि x डिस्टेंस पर ये मिलेंगे, तो उसने 100 माइनस एक्स कवर किया और t टाइम पे मिले, ऐसा करके लगाएंगे। मीनिंग उसका कुछ भी नहीं है आपके लिए। कंपटीशन में क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना सीखे कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों क्या करेंगे ऐड करेंगे और फिर डिस्टेंस से डिवाइड कर लेंगे। तो डिस्टेंस में डिवाइड किया तो आंसर 2.5 सेकंड आ गया। ये अपना ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखें अपन। 8th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, एक कार ए मूव्स अलोंग नॉर्थ विद वेलोसिटी 30 एंड अनदर कार बी मूव्स अलोंग ईस्ट नॉर्थ, और दूसरा कहाँ है ईस्ट में, विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके, डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। नाउ ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ओके, अभी क्या बोल रहा है कि कार ए मूव्स नॉर्थ विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड कार बी
मूव्स अलोंग ईस्ट 40 किलोमीटर पर आवर, ओके। ये कार बी है और ये कार ए है, ओके। 30 किलोमीटर पर आवर। डायग्राम आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा। अभी ये बोला कि कार बी का ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगा, ओके। कार, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ओके। क्या होता है, वी ए बी इक्वल टू वी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी, ये हमारा कंसेप्ट है। तो वी बी को क्या करेंगे अपन, नेगेटिव इस तरफ लेंगे, समझ में आ गई बात, क्या रहेगा, माइनस ऑफ वी बी, बराबर। नाउ क्या डायरेक्शन रहेगा इसका, कि मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अगर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो मैग्नीट्यूड तो सीधा पाइथागोरस लग गया, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये 50 आ जाता है, ओके। 50 किलोमीटर पर आवर, समझ में आ गया। वी ए बी का मैग्नीट्यूड ये तो सीधा है, चारों ऑप्शन में 50 किलोमीटर पर आवर ही दे रखा है। बात करें अब डायरेक्शन की, तो इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, ओके, बराबर। और ये जो एंगल है वो किसके साथ मेजर करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्थ से मेजर करें या वेस्ट से मेजर करें। सपोज दैट मुझे ये एंगल चाहिए, ओके। तो वैसे भी डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ वेस्ट ऐसा लिखा हो, थीटा तो लिखा हुआ नहीं है, नॉर्थ के किधर है, वेस्ट में है, या वेस्ट के किधर है, नॉर्थ में, दो में से एक ऑप्शन हो सकता है, समझ गए आप लोग। ये डायरेक्शन कौन सा है कि बीचों बीच है, एंगल जो भी हो वो देखा जाएगा, क्योंकि 30 और 40 है तो थीटा की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, ओके। पर एंगल की कोई वैल्यू या नहीं दे रखी, हमें दे रखा है कि 50 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इस तरफ है, नहीं है। 50 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ वेस्ट, ओके, और एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट, और 50 किलोमीटर पर आवर एट एंगल 3/4। देखिए ये अगर आपका क्या है, ऐसा है, ये हमारा 40, ओके। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये अपना क्या हो गया, बेस। तो ये हमारे पास हो गया नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि यहाँ से एंगल मेज़र किया हुआ है, ये एंगल यहाँ से मेज़र किया हुआ है नॉर्थ ऑफ वेस्ट से। ये हो गया 40 और ये हो गया आपका 30, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये 30 और ये 40, तो इससे देखेंगे तो 3/4 आएगा, क्या आएगा, 3/4, 10 इनवर्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। नॉर्थ के साथ क्या है, वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट 3/4, 10 इनवर्स 3/4, ओके। ये आपका डायरेक्शन हो गया, और 50 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है, नॉर्थ वेस्ट भी ऑप्शन में है वहाँ, बट एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट करेक्ट क्यों नहीं, क्योंकि दोनों वैल्यू डिफरेंट है, तो वो एंगल भी निकालना जरूरी है। तो 10 इनवर्स 3/4 से हमारा आंसर आया है, ओके। 4/3 भी उसमें गिवन है नॉर्थ ऑफ वेस्ट से, ओके, तो उसको भी देख सकते हैं, लेकिन वो नॉर्थ ऑफ वेस्ट नहीं होके वेस्ट ऑफ नॉर्थ था वो ऑप्शन में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ध्यान रखें कि डायरेक्शन किससे आपने मेजर किया वो इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये क्या है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, यानी एंगल ऐसे मेजर किया है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया 30 और ये आपका बेस हो गया 40, तो 30/40 करेंगे, 10 इनवर्स 3/4 आएगा, ओके। नेक्स्ट देखें, अ रिवर 500 मीटर वाइड इज फ्लोइंग, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं हम लोग, एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। A boat is sailing at the velocity of 10 meter per second with respect to the water in the direction perpendicular to the river. Time taken by the boat to the opposite bank. 500 मीटर की रिवर है, ओके, विड्थ, एंड एक बोट है, रिवर की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, ओके, और एक पर्सन है जो 10 मीटर पर सेकंड से सेल कर रहा है, ओके, perpendicular to the river. The time taken by the boat to reach the opposite bank, okay. तो इसकी विड्थ कितनी है, 500 मीटर, ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी v12, बट वो हमें नहीं चाहिए अभी। परपेंडिकुलर बोट, परपेंडिकुलर ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो सीधा है कि ये डिस्टेंस डिवाइड बाय ये स्पीड, तो टाइम क्या होता है, 500 डिवाइड बाय 10, सो आंसर 50 सेकंड, ठीक है। आंसर क्या आ गया आपका 50 सेकंड।
ये कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, कितना सिंपल क्वेश्चन है कि हमें सीधा उसकी स्पीड दे रखी है, परपेंडिकुलर चल रहा है, रिवर की स्पीड दे रखी है, रिवर की इसकी विड्थ दे रखी है, उससे आंसर निकाल लिया हम लोगों ने। 10th क्वेश्चन, ये रिलेटिव वेलोसिटी का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर इसके बाद प्रोजेक्टाइल स्टार्ट कर देंगे। इसमें रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 4, तो वेलोसिटी की इसकी रेन की वेलोसिटी दे रखी 4 मीटर पर सेकंड, और अ मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी, यह मैन ऐसे मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। ओके, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? तो पहले तो इसको नेगेटिव लेंगे हम लोग इधर, और ये इसका रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन आ जाएगा। ओके, नाउ ये इसका डायरेक्शन रहेगा इधर थीटा, तो ये भी क्या हो गया? थीटा। ओके, 3, तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड तो 3 और 4 का कितना था? 5। ओके, और वर्टिकल के साथ इसका डायरेक्शन देख रहे हैं हम लोग, वर्टिकल के साथ तो आएगा ये वाला 3/4, वर्टिकल के साथ क्या आएगा? 3/4, और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना आएगा? 4/3। ओके, तो इसमें 3/4 भी ऑप्शन में है और 4/3 भी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों करेक्ट है इसमें, इसलिए ऑप्शन डी पर जाना है हमको, क्योंकि उसमें बोथ ए एंड बी दे रखा है। क्या दे रखा है? बोथ ए एंड बी, वो हमारा करेक्ट हो गया। यानी कि एंगल अपन इधर से मेजर करेंगे तो ये 4/3 आएगा, 3/4 आएगा, और इधर से मेजर करेंगे तो वो 4/3 आएगा, उल्टा हो जाएगा। ओके, तो ये बोथ ए और बी अपने लिए करेक्ट हो जाते हैं। ये 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको हो गए। अब अपन 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Yes. So, what is the minimum velocity attained by the ball? 11th क्वेश्चन की एक बॉल है जिसको थ्रो किया 20 मीटर पर सेकंड से एट द एंगल ऑफ 40 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ओके, तो जब इसको प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं हम लोग, तो इसका मिनिमम वेलोसिटी यहाँ होता है, और वो आपका u cos थीटा होता है। क्या होता है? u cos थीटा। तो आपको मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी, तो वो होता है आपका u cos थीटा। याद रखेंगे आप लोग डायरेक्ट, u कितना आपका 20 और इंटू cos 40 सॉरी, एंगल कितना 40, cos 40 की वैल्यू 0.766 दे रखी है, 20 इंटू 0.766, तो ये अप्रोक्स आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 15.32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15.32 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। समझ में आ गया फ्रेंड्स कि किसी भी प्रोजेक्टाइल के पाथ में जब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पर फेंकेंगे तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी टॉप मोस्ट हाइट पर होगी और वो u cos थीटा के इक्वल होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12th। अब प्रोजेक्टाइल के काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे, वैसे आपको टफ लगे हो तो ये आपका मिस्टेक है, क्योंकि फॉर्मूले हमने सब पढ़ लिए थे और हर केस की तरफ के सेम एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। एक सॉसर प्लेयर है, किक्स अ बॉल विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री above the horizontal, the magnitude of horizontal component of बॉल्स इनिशियल वेलोसिटी। सेम यही क्वेश्चन है। ओके, बट इसमें इसको मिनिमम के नाम से पूछा है और यहाँ पर इसको 10 मीटर पर सेकंड है। ओके, इसका एंगल कितना 30 डिग्री, हमको इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना। ये प्रोजेक्टाइल ऐसा कैसे ही है, इसका ux निकालना, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो 10 cos 30 होता है 10√3/2। इसको आप लोग सोल्व करेंगे तो ये आपका अप्रॉक्स 8.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8.7 मीटर पर सेकंड। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया और ये किससे मैच हो रहा है? ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। ओके, समझ गए आप लोग? √3 की वैल्यू 1.732, जो भी आप लेते हैं डिवाइड बाई 2 करेंगे, आंसर निकालेंगे, आंसर आ जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए एक बॉल है थ्रोन हॉरिजॉन्टली एट द स्पीड ऑफ 24 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द क्लिफ
ये ऐसा क्वेश्चन है कि क्लिफ से जब किसी बॉल को नीचे फेंकते हैं हॉरिजेंटली तो इसका स्पीड एक्स वाला कितना है 24, ओके। और इसका यू वाई हमेशा क्या लेते हैं हम लोग 0 लेते हैं क्योंकि हॉरिजेंटल के साथ ही इसको फेंका है, ओके। अब क्या बोल रहा है ये कि इफ़ द बॉल हिट्स द ग्राउंड 4 सेकंड लेटर, अगर ये चट्टान की हाइट हमें नहीं पता है लेकिन उसका 4 सेकंड बाद हिट कर रही है तो उसकी हाइट क्या हुई। तो हम इसका फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है √2h/g, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ओके। तो ये 2h आ गया और बाई g ये आ गया हमारे पास h = 1/2g_t²। ये हाइट का फॉर्मूला है, हाफ at² से आ गया एक तरह से। h = ½ × 10 × t² मीन्स 4 का स्क्वायर, ओके। 16 का हाफ 8, ओके। तो यह अप्रोक्स आपका क्या हो गया 80 मीटर हो गया, ओके। उसके आसपास का जो भी आंसर है वो आपका करेक्ट है। इसमें 78 ऑप्शन में दे रखा है क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 यूज़ करी होगी, ओके। तो 78 आपका करेक्ट आ गया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 78, ओके। सो ये आपका ऑप्शन सी मैच हो गया। सो क्वेश्चन 13 का सॉल्यूशन आप लोगों ने देख लिया होगा, ये अपने कर दिया है। टाइम ऑफ फ्लाइट का, इस केस का टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला उल्टा करना था, हाइट के लिए करना था। नाउ नेक्स्ट 14 क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम बना रखा बढ़िया सा कि 14 क्वेश्चन में ऐसे आपको वर्टिकल कंपोनेंट भी दे रखा है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी दे रखा है। वी वाई आपको दे रखा है 4.9, वेरी नाइस क्वेश्चन। देन इसका जो वेलोसिटी है इनिशियल वो आपको दे रखा है 8.5, ओके। नाउ हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, ओके। तो आप क्या करें खुद से कि इस वाली चीज़ को यहाँ एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, ओके। इस वाली चीज़ को यहाँ एज्यूम करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम बन गया। 8.5 इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमें पता है 4.9, तो ये आ जाएगा पाइथागोरस से। तो 8.5 का स्क्वायर माइनस 4.9 का भी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको और फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये Vx आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ओके। सो इसको सोल्व करेंगे आप लोग तो ये 7 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ये ऑप्शन आपका सी से मैच हो रहा है, ठीक है। ये 14 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों ने देख लिया। नाउ अब 15 क्वेश्चन पर आ जाए आप लोग। 15 क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम रेंज ऑफ गन ऑन हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर। एक गन की जो मैक्सिमम रेंज है वो 16 किलोमीटर है, तो व्हाट मस्ट बी द मजल वेलोसिटी, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ओके। तो रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा 45 होता है। और मैक्सिमम रेंज का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, r_max u²/g, ओके। 16 किलोमीटर है, u² हमको निकालना है, g की वैल्यू 10 लेते हैं हम लोग, तो ये 16 के पीछे 1000 आ गया, ओके। और मल्टीप्लाई बाय एक 10 और हो गया तो u², u = √16 और पीछे 4 0, ओके। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और 10,000 का 100 हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया u कितना आ गया 400 मीटर पर सेकंड। ये आपका किससे मैच हो रहा है फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन ए से मैच हो रहा है, बराबर। ये 15 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हो चुके हैं। अब हम लोग 16 क्वेश्चन को देखते हैं, इसको क्लेरिफाई करके पूरा बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं। कोई टफ क्वेश्चंस नहीं थे। इस सैटरडे भी हमको प्रोजेक्टाइल लेना है और सर्कुलर मोशन लेना है। यस, सो नाउ वी विल गो टू द 16th क्वेश्चन ओवर हियर। 490 मीटर हाई पर फ्लाई करने वाले किसी एरोप्लेन से जिस एरोप्लेन की स्पीड कितनी है 100 मीटर पर सेकंड, ओके। ये उसकी हाइट है और ये उसका u है, एक तरह से ux। तो हाउ फार ऑन द ग्राउंड विल इट स्ट्राइक, अगर इससे कोई चीज़ फेंके ऐसे आएगी तो इसकी रेंज क्या होगी, ओके। तो इसकी रेंज के लिए आपको फॉर्मूला बताया था कि रेंज के लिए u × ux, जो भी इसका वेलोसिटी है x डायरेक्शन में,
उसको यहाँ से यहाँ तक आने वाले टाइम में मल्टीप्लाई कर दो, टाइम का भी फॉर्मूला लिखा था 2h/g। ओके, ux कितना 100 मल्टीप्लाई बाय 2h, 2 इंटू 490, तो इससे अपन 9.8 वाली g की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे आप लोग, तो यहाँ से 100 तो यही है हमारे पास, और यहाँ से देखिए 9.8 का एक ज़ीरो लग जाएगा, और ये हो जाएगा 9800। ओके, 98, ये आपका आ गया 100 इंटू 10, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट आएगा ना तो वो 10 होगा, तो ये 1000 मीटर आ गया, जिसको हम लोग 1 किलोमीटर भी कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं हम लोग। 17 क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, एट द हाइट 80 मीटर एन एरोप्लेन इज मूविंग विद दिस, अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड सो एज टू हिट द टारगेट एट व्हाट डिस्टेंस। सेम क्वेश्चन यही है, इस बार वैल्यू चेंज हो चुकी है कि 80 मीटर हाइट पर एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है जिसकी स्पीड कितनी है 150 मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ कितनी डिस्टेंस से इसको करें कि ये टारगेट को हिट कर सकता है, तो वही आपको रेंज निकालनी है। ओके, तो रेंज क्या होता है अगेन u इंटू रूट 2h/g। 2h/g तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, और ux उसका क्या है हॉरिजॉन्टल स्पीड है। ओके, तो ये 150 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 80/g की वैल्यू 10 यूज़ कर लेते हैं, तो 8 2 16 आ गया, 150 रूट 16 4 हो गया ये, तो अपने पास आंसर आ गया 600 मीटर। ओके, ये आपका रेंज आ गया, तो 600 किलोमीटर पहले थ्रो करेंगे तो जाके वो उस पर हिट करेगा। ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ से। ओके, समझ गए आप लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। 18th क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि एज्यूम दैट द सेम बॉल इज थ्रोन एट टू एंगल्स 50 डिग्री और 80 डिग्री, यानी कि एक ही को पहले तो 50 डिग्री पर फेंका गया, ओके, और दूसरे को 80 डिग्री पर फेंका गया। ओके, तो समझ में आ गई बात। नाउ फ्रॉम द ग्राउंड एट विच एंगल बॉल कवर्स मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि कौन से पर वो ज़्यादा डिस्टेंस पर जाता है। ओके, तो थोड़ा मैं इसका आपको एक ब्रीफ बताता हूँ कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2θ/g। ओके, जो भी एंगल यहाँ पुट होगा, तो जब 50 होगा तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर u स्क्वायर साइन 50 के लिए ये हो जाएगा साइन 100, ओके, बाई g। ये रेंज 1 हो गई। रेंज 2 क्या हो गई, u स्क्वायर साइन 80 का डबल, 8 2 16 तो 160, ओके, डिवाइड बाई g। अभी साइन इसको करेंगे तो ये 100 को लिख सकते हैं अपन 180 माइनस 80, ओके, u स्क्वायर साइन 180 माइनस 80 वो 100 होता है आपका, और डिवाइड बाई g। और दूसरा रेंज हो गया आपका u स्क्वायर साइन 180 माइनस 20, ओके। तो आप देखेंगे कि ये जो रेंज आ रहा है वो R2 u स्क्वायर साइन 20 के इक्वल आ रहा है, ओके। ये जो साइन 80 ले रहे हैं ना हम लोग, तो 80 का 160, ये 20 के इक्वल आ रहा है, और g, और ये हमारे पास आ रहा है u स्क्वायर साइन 80, ओके, और बाय g R1। तो ये दोनों वैल्यू तो कांस्टेंट है। अब साइन 20 से साइन 80 की वैल्यू ज़्यादा होती है, सिंस साइन 80 इज ग्रेटर देन साइन 20, इसलिए आप कह सकते हैं कि R1 की वैल्यू क्या है, R2 से बड़ी है, यानी कि जिसका एंगल आप 50 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 50, उसकी रेंज ज़्यादा होगी, और जिसकी एंगल आप 80 ले रहे हैं उसकी रेंज कम होगी। ओके, समझ गए आप लोग। तो पहला क्वेश्चन तो ये हुआ कि किस एंगल के लिए मैक्सिमम रहती है, तो 50 डिग्री के लिए इसकी रेंज मैक्सिमम रहती है। अब व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगी, तो इसी पर्टिकुलर केस में इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। इसके लिए ज़्यादा आ रही, किसके लिए, इसके लिए, ओके। तो रेंज क्या होगी इसकी कि u स्क्वायर बाय g साइन 80 आ गया हमारे पास, ओके। इस साइन 80 की वैल्यू पुट करेंगे, और इससे इसको सॉल्व करने के बाद में
इसकी स्पीड दे रखी 12 का स्क्वायर बाई 10 साइन 80 की वैल्यू जो भी अप्रोक्स आती है वो लिखेंगे। ओके, और सोल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 14.25 मीटर मिलेगी। ओके गाइस, तो ऑप्शन क्या आया कि 50 के लिए मैक्सिमम आ रही है, तो थीटा 50 ले रहे तब मैक्सिमम, और 14.25 आ रहा है, तो आंसर हो गया आपका, आंसर है ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए में क्या है 50 डिग्री, ऑप्शन ए में क्या है 50 डिग्री एंड 14.25 14.45, यहाँ पर 45 आएगा अप्रोक्स। ओके, देख लेना इसको, ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ गया आप लोग, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या बताया गया कि 45 पर रेंज मैक्सिमम रहती है, तो 45 से थोड़ा आगे जाएंगे तो भी रेंज मैक्सिमम रहेगी। ओके, और ये कह दे कि 45 प्लस कितना है 5 डिग्री है, और ये 45 प्लस कितना है, यहाँ से देखेंगे तो 35 है। ओके, बराबर, तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इससे उसकी रेंज कम आएगी और इसकी रेंज ज़्यादा आएगी। ओके, 50 डिग्री वाले की रेंज ज़्यादा रहेगी। हाँ, सेम कब होती है, जब 30 और 60 हो, दोनों का थीटा प्लस 45 और 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा, इसके लिए रेंज क्या रहती है, सेम रहती है। इसके लिए रेंज सेम रहती है। 90 माइनस थीटा और थीटा के लिए भी रेंज क्या रहती है, सेम रहती है। ऐसा आपने पढ़ रखा है, बट अभी क्वेश्चन डिफरेंट है, किस एंगल के लिए रेंज ग्रेटर रहेगी। क्वेश्चन 18 हो चुके हैं हमारे पास। नाउ वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 90 एंड 20। 19th क्वेश्चन में है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन आर नेग्लेक्टेड, मतलब कि मोशन जब प्रोजेक्टाइल का होता है तो उसमें क्या नेग्लेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर कर्वेचर भी नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, और रोटेशन ऑफ अर्थ भी नेग्लेक्ट करते हैं, विंड रेजिस्टेंस भी नेग्लेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन जो आपका इसमें करेक्ट रह रहा है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दिस। ओके, क्यों? क्योंकि जब अपन प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तो अर्थ के कर्वेचर को, अर्थ के रोटेशन को, यानी कि जब तक आपने फेंका तब तक अर्थ थोड़ी घूम गई तो वो भी नेग्लेक्ट करना है। ओके, और अर्थ पर एयर का रेजिस्टेंस है वो जी की वैल्यू चेंज हो रही है, ये सब चीज़ें हमको नेग्लेक्ट करनी है। तो 19th क्वेश्चन में ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट है 45 डिग्री पर जब किसी प्रोजेक्टाइल को फेंके तो रेंज और हाइट में क्या रिलेशन रहेगा, बराबर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज किसकी इक्वल रहेगी, तो सीधा है, आपको पता है कि आर मैक्स जो होता है वो u²/g के इक्वल रहता है। ओके, और हमने पढ़ाई की जो मैक्सिमम हाइट होती है इस केस में आर मैक्स बाई क्या होती है, 4 होती है। ओके, तो इसको देखें तो आर मैक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 इंटू मैक्सिमम हाइट। ओके, बराबर, तो हमारे पास 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इस तरीके से आपने सभी क्वेश्चंस किए। गाइस, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रोजेक्टाइल के सभी फॉर्मूले याद करें, और आपका नीट गाइड और जेई गाइड में प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं कृपया मिस्टेक ना करें और उनको देखें आप लोग। आपने सोचा है कि नहीं ये टेस्ट हो चुका है तो इन क्वेश्चन को करके बस ख़त्म कर देते, ऐसा नहीं है। आप लोगों को नीट और जेई गाइड में जितने क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल टॉपिक पर हैं, चाहे वो ऐसे ही ग्रुप में दे रखे हैं, फिर सर्च करके देखिए कि प्रैक्टिस जो पहले प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए उसमें कहाँ कहाँ प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस हैं, फिर उसमें कुछ अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनमें प्रोजेक्टाइल के क्या क्या क्वेश्चंस आए, इन सभी क्वेश्चंस को करके आप फिनिश करिए ताकि प्रोजेक्टाइल का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सर्कुलर मोशन के अगले लेक्चर के साथ। बाय बाय।